वागधारा नवरत्न सम्मान से आज ऐसे 9 विभूतियों को सम्मानित किया गया है जिनका अपने अपने क्षेत्रों में अलग महत्व है। और इसी सम्मान समारोह में बिहार से चलकर वहां के विधायक देवेश ठाकुर जी आए हैं, उनसे जानते हैं सर कैसा लगा वागधारा सम्मान में आप आए, यहाँ लोगों को 9 ऐसे रत्न को सम्मानित किया गया। बहुत ही अच्छा, मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ आदरणीय वागीश सारस्वत जी को, हमारे मित्र हैं पुराने। और वागधारा सम्मान जो इन्होंने नवरत्न यहाँ पर जो चयनित किया है पत्रकारिता और फिल्म के लोगों का, गीतकार लोगों का, कवि लोगों का, मैं समझता हूँ इतना अच्छा चयन हुआ है, इतने अच्छे सही लोगों का चयन हुआ है और सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी हुआ है। मैं लाखों लाखों कोटि कोटि बधाई देता हूँ कि इन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया और हमें भी सौभाग्य प्राप्त कराया कि हम इसमें उपस्थित हो सकें। एक तरफ तो आज डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है, हर तरफ जो है डिजिटलाइजेशन हो रहा है और ऐसे में आज साहित्य को, क्योंकि आपने कहा कि हम भी हास्य और व्यंग्य के प्रोग्राम कराते हैं, साहित्य को कहाँ देखते हैं? नहीं, साहित्य कभी मर नहीं सकता। डिजिटल कुछ भी हो जाए, पूरा दुनिया डिजिटल हो जाए, तो मैं आपसे पूछता हूँ कितना भी आप डिजिटल हो जाइएगा तो क्या आप गूगल से रोटी निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्या गूगल से आप भूख की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसी की भूख मिटा सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए साहित्य का स्थान हमेशा रहेगा, जब तक ये धरती है, जब तक सूरज है, जब तक चंद्रमा है, तब तक साहित्य रहेगा और वो कोई डिजिटलाइजेशन उसका फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। इस सम्मान समारोह के आयोजक जो है वागीश सारस्वत जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई इस सम्मान के आयोजन के लिए, क्या कहेंगे किस तरह से ये पूरा आयोजन रहा? आयोजन बहुत सफल रहा, मेरे सारे मित्रों का, साथियों का सहयोग था, इसकी वजह से ये हो पाया। संजीव निगम जी, संध्या जी और अमिताभ श्रीवास्तव नहीं होते तो ये नवरत्नों का चयन नहीं हो पाता। इन लोगों ने पूरी पारदर्शिता के साथ चयन किया और सब लोग हमारे मित्रों ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं विशेष तौर से किन क्षेत्रों के लोगों को सम्मानित किया आप लोगों ने? पत्रकारिता, रंगमंच, फिल्म, संगीत, इन सभी क्षेत्रों से, और सबसे बड़े समाज सेवा, जो समाज के लिए काम करते हैं, उन सब लोगों का चयन किया और उनको सम्मानित किया। आप द्वारा रचित एक कविता भी यहाँ सुनाई गई जिसमें गुरु और शिष्य का एक अच्छा लेखन, क्या हम चाहेंगे 2 लाइन कविता के माध्यम से? बस सबसे बड़ी कविता तो आजकल शेखर अस्तित्व की है, जो जब वो कहते हैं कि कर हर मैदान फतेह, तब एक प्रेरणा जगती है। तो अच्छा लगता है कि हम लोग भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एक मैदान जंग, क्योंकि जीवन का हर पल जंग का मैदान है, उसे जीतना है, आगे बढ़ना है और चलते चले जाना है, जीतते चले जाना है। जब तक सांस है तब तक आस है, इसी उम्मीद से हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जीवन एक जंग है और इसको लड़ते जाना है। मैडम, आप जो है इस पूरे आयोजन की अगर बात करें तो सबसे बड़ा मेन रोल आप लोगों ने निभाया, आपने चयनित किया लोगों को, किस तरह से चयन प्रक्रिया रही? चयन प्रक्रिया तो बहुत ही निष्पक्ष रही और यहाँ पर ये विचारधारा नहीं कायम थी कि आप मुझे पुरस्कार देंगे और मैं आपको पुरस्कृत करूँगा। लेना और देना नहीं था, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से कार्य किया गया। और त्रिवेणी आचार्य को जो पुरस्कार दिया गया है, उस एरिया में तो जाना भी लोग पसंद नहीं करते हैं और वहाँ के बच्चों को स्थापित करना और इस अच्छे नेक कार्य करते हुए उन्होंने अपने पति को भी खो दिया, इसके बाद भी वो अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से हटी नहीं है। तो इस बात से मैं बहुत चमत्कृत हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं भी उनके साथ में कुछ इस तरह का योगदान। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके सामने एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, उसमें चयन करना कितना मुश्किल होता है? असल में विचार प्रक्रिया क्या थी कि उनके कार्य क्षेत्र में कौन कौन सा काम कर रहे हैं, पूरा विचार विमर्श किया गया। अमिताभ श्रीवास्तव और संजीव सर और मैं, और साथ में वागीश सर भी थे। तो मुझे बहुत इनकी जो कार्यशैली है उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। सबसे पहले मैं आपको बिहार की धरती को याद करते हुए सबको नमन करता हूँ। 89 से मैं मुंबई में हूँ और मैंने बचपन में जिन चाचाओं को देखा उनके बीच बड़ा होने का गौरव प्राप्त है। उसमें कुछ नाम है, नागार्जुन जी, विष्णु प्रभाकर जी, हरिवंश राय बच्चन जी। इन लोगों का जो एक आशीर्वाद मिला बचपन से ही, तो एक कीड़ा पैदा हो गया कि कुछ करना है। और मेरे पिताजी पत्रकार थे, अभी मेरे बड़े भाई पत्रकार हैं दैनिक जागरण पटना में और हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। वो पूरा परिवार लिखने पढ़ने का ही शौकीन रहा, तो रंगमंच से भी जुड़ गए। और मैंने जब पहली बार एक स्टोरी लिखी थी तो सामने वाले ने यही कहा था, तुमने बहुत ही गलत लिखा है।
बहुत सारी स्टोरीज हमने लिखी, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ थी मेरी जिंदगी की, और वो संयोगवश प्रिंट में पहली बार छपा था। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी ने कहा था कि ये खबर झूठी है। खबर ये थी कि हमने एक स्टोरी की थी जिससे महानगर अखबार लॉन्च हुआ था मुंबई में, कि 125 की खोली में रहती है मोदी की बीवी, मोदी यानी नरेंद्र मोदी। तब उन्होंने कहा था विलासराव देशमुख जी ने कि अरे क्या छापा, उसकी शादी कहाँ हुई है। लेकिन आज दुनिया को पता है कि ये जसुदाबेन कोई है। और उसी दौरान हमने महसूस किया कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको हम सही ढंग से पेश करते हैं अखबारों में, चैनल्स में, तो कहीं ना कहीं से तकलीफ होती है लोगों को। और मैंने एक नेता को बहुत ही करीब से देखा, सांसद बनते हुए, पत्रकारिता करते हुए, थिएटर करते हुए। तो मेरे मन में जो विचार आया, मैंने कहा कि पहले सबको जानता था, पहचानता था, अब अनभिज्ञ हो गया हूँ। पहले सबको जानता था, पहचानता था, अब अनभिज्ञ हो गया हूँ। क्या कहूँ दोस्तों, मैं राजनीतिज्ञ हो गया, राजनीतिज्ञ। और खबरों के संदर्भ में अगर आप एक को एक लिखते हैं तो लोगों को मजा नहीं आता है। हमने एक खबर लिखी, उसका पंच लाइन यही था कि राम कहो आदमी हो तुम भी कमाल के, खाते हो अंडा गंगा जल में उबाल। तो कुल मिलाकर आज की जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, कहीं ना कहीं से हमें उस बात को जरूर सीखना चाहिए जो हमारे वरिष्ठ हैं, जो हमारे आसपास के जो भी चरित्र हैं, कहीं ना कहीं से हर किसी के अंदर कोई ना कोई एक बात होती है। अगर आप उसको ग्रहण करते हैं और आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वही एक आपका धर्म होता है जिसे हम पत्रकारिता कहते हैं, ना कि एक लिफाफा के चक्कर में हम कहीं भी चले जाएं। बहुत से ऑफर आते हैं आज भी, आप आइए लिफाफा मिलेगा। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं, हम कहते हैं कि क्या रहेगा उसके अंदर, तो बोलता है कि बहुत, आप आइए अच्छा खासा रहेगा। तो जब इस तरह की सोच हो जाती है, पत्रकार को लोग जब कमेंट करते हैं, भद्दे भद्दे तरीके से लोग समझाते हैं, तो मुझे वो पट्टा याद आता है जहाँ पर हमने जयप्रकाश नारायण को सुना है गांधी मैदान में सर, जहाँ पे हमने इंदिरा गांधी को सुना है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुना है, विश्वनाथ प्रताप सिंह को सुना है। तो ऐसे कई किस्से हैं, लेकिन आज उन सबों के बीच का जो अनुभव है वो पत्रकारिता में मैं आज लेने की कोशिश कर रहा हूँ। और वागीश जी का जो एक मार्ग है, कहीं ना कहीं से सबको कुंठित कर देता है कि आज बड़े टैलेंटेड लोग बैठे हैं वागीश जी, लेकिन आप इतने सक्रिय कैसे हो जाते हैं। एक बार आगे मेरे साथ। और बहुत जल्द वागीश जी का एक पुराना शो हमारे चैनल पे फिर से शुरू होने वाला है, और उस पर जो नई प्रतिभाएं आती हैं उनको हम मौका देते हैं। और यही कारण है कि शायद उसी वजह से आपने हमें चुना हुआ। रिश्वत तो देनी पड़ती है ना। तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और बाकी जिनको भी सम्मान मिला है या मिलने वाला है, मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। और देवेश जी को पहली बार मैं मंच पे देख रहा हूँ, नाम बहुत सुना है, और मैं आपके टच पे रहूँगा। और बहुत बॉम्बे में मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके अंदर टैलेंट का बहुत ज़्यादा भंडार है, एटीएम है उनके अंदर, बस पासवर्ड नहीं है। जिस दिन पासवर्ड मिल गया आपके भविष्य का, तो कहीं ना कहीं से आपका जो आने वाला अध्याय है, आप अध्याय समझिए उसको। और निश्चित रूप से अगर आप अंगूठे की बात करेंगे तो वागीश सारस्वत का भी नाम आएगा, क्योंकि इन्होंने हमेशा हम जैसे लोगों को अगर आगे बढ़ाने का काम किया, तो समझ सकते हैं कि देश में और कितने अच्छे अच्छे पत्रकार होंगे, कलाकार होंगे, नेता होंगे। और रचनात्मकता की जब भी बात होती है तो बस यही एक ख्याल आता है कि जीवन के संगीत में तो होना है शामिल हमें, जीवन के संगीत में तो होना है शामिल हमें, धुन चाहे कोई भी हो, साज को बजाते जाओ। बहुत शुक्रिया। ये वागधारा नवरत्न सम्मान जो है वो हर साल पूरे देश से 9 लोगों को, जो कि अपने अपने क्षेत्र में बहुत माहिर होते हैं और समाज सेवा के लिए और किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए, तो उसके लिए दिया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी ये बहुत ही सफल आयोजन रहा है, और मैं उन 9 नवरत्नों को अपनी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ देती हूँ। वो जैसे कार्य करते आ रहे हैं वैसे ही आगे भी करें, और इसी शुभकामना के साथ इनको ये अवार्ड भी दिया गया है ताकि ये आगे और भी ऐसे कार्यों को करने के लिए प्रेरित रहें। मैं अपनी तरफ से इस 9 अवार्डियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देती हूँ। धन्यवाद। ये मुझे बहुत ज़्यादा अचंभित हूँ मैं आज कि जिन महारथियों, जिन नवरत्नों का जो सम्मान आज किया गया है, मैं उनके मुकाबले अपने आप को कहीं भी मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि आज जो यात्रा हम लगातार कर रहे हैं उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारा एक अलग माहौल है देश में, दुनिया में, जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और जब भी कोई सम्मान मिलता है तो लोगों को लगता है ये कोई बड़ा आदमी है, और
सबसे बड़ी बात है कि आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आप जिस फील्ड में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपकी जो जिम्मेदारी है उसको और भी ज़्यादा आपको मजबूती देने के लिए आपको अवार्ड दिया जाता है। और जिस तरह से वागीश सारस्वत की टीम ने जो चयन प्रक्रिया अपनाई है तो मुझे यकीन आज भी नहीं हो रहा कि ये मैं उसके काबिल हूँ, लेकिन ये सच है कि आज नवरत्न अवार्ड का जिस तरह से आगाज़ हुआ है उसमें मैं शामिल हूँ। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ उन तमाम लोगों को जिनको आज अवार्ड मिला है। आज गुरु पूर्णिमा है और जाहिर तौर पर आज सबसे पहले हम गुरु को नमन करते हैं। और जब भी गुरु को हम नमन करते हैं तो बस अपना जो संस्कार है उसकी मजबूती हमें एहसास कराया जाता है। और हम मानते हैं कि जब भी आपका सम्मान होता है तब आपके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, तो आज IN24 न्यूज़ का भी सम्मान है और तमाम उन दर्शकों का भी सम्मान है जिन्होंने अवनींद्र आशुतोष को इस लायक बनाया कि वो आपके सामने खड़ा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि ये संस्था जो वागधारा है उन्होंने जो लोगों को सम्मानित किया, और ये कार्यक्रम तो मैं समझता हूँ होने चाहिए। देश के हर जगह जगह ऐसे कार्यक्रम होंगे तो जो युवा पीढ़ी है उसको बहुत जो उत्साह पैदा होता है। और मेरे तो दोस्त हैं आशुतोष जी, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई और ये मेरा सौभाग्य है। कभी मेरे मोहब्बत कम न होगी, कभी मेरी मोहब्बत कम न होगी, लुटाने से ये दौलत कम न होगी, कभी मेरी मोहब्बत कम न होगी। सर्वप्रथम तो मैं उन सभी आज के सम्मानित विभूतियों को हृदय से बधाई देना चाहूँगा और इस खूबसूरत आयोजन के लिए वागधारा जो संस्था है, इस संस्था के आयोजक डॉक्टर वागीश सारस्वत जी और संपूर्ण चयन समिति के जो सदस्यगण हैं उन सभी को हृदय से बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अत्यंत सुंदर यह आयोजन किया। और निस्संदेह ये जो संस्था है इतना खूबसूरत आयोजन कर रही है, ये आयोजन निरंतर चलता रहे, क्योंकि समाज में विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए जो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा कि इस तरह का कार्य किया गया है, ये निस्संदेह समाज में एक प्रेरणा देने का काम करता है। जो लोग विभिन्न क्षेत्रों में, कोई संगीत में, कोई साहित्य में, कोई समाज सेवा में, कोई पत्रकारिता में, इस तरह से विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में जो सभी लोग कार्य कर रहे हैं वो बेशक बधाई के पात्र हैं। और इस तरह से अगर जब भी कोई संस्था के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ऐसी विभूतियों को जब सम्मानित किया जाता है तो कहीं ना कहीं समाज के लिए, देश के लिए एक मिसाल सामने आती है। और मैं उन सभी सम्मानित व्यक्तित्वों का एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा। शेर है मेरा कि जिसकी आँखों में ख्वाब होता है, जिसकी आँखों में ख्वाब होता है, बस वही कामयाब होता है। और जीतना है तो जानना होगा कि ईंट का क्या जवाब होता है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे अचानक से यहाँ कॉल किए गए मुझे कि यहाँ आना है, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं यहाँ आई। इतने बड़े सम्मान का आयोजन हुआ है, नवरत्न वागधारा नवरत्न सम्मान, और ये काफ़ी अच्छा आयोजन है। इससे न कलाकार, प्रतिभाओं, जितने लेखक साहित्य के क्षेत्र में सबको मनोबल मिलता है, आगे जाने का मौका दे रहे हैं। वागीश जी इतने बड़े काम कर रहे हैं, और जैसे ही सुनी कि इतने बड़े सम्मान का आयोजन हुआ है तो मैं तो तुरंत हामी भर दी कि मैं आऊँगी। और उन्होंने सम्मान भी किया मुझे, यहाँ स्टेज में स्टेज शेयर किया, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये सब जान के इस तरह का आयोजन हो रहा है। तो कार्यक्रम कर रही जो बड़े लेवल पर करने जा रही ग्रेटर मुंबई अवार्ड, यस, उसको लेकर किस तरह की तैयारी? उसको लेकर तो अभी तैयारी चल रही है। एक्चुअली में ये मैं नवंबर में 11, 12 और 13 को करूँगी। मेरा मेन मकसद है कि जो फिल्म आज जो धूमिल हो गई है, खो गई है, उसको जन जन तक पहुंचाने का मैं एक कोशिश, छोटा सा प्रयास कर रही हूं कि आज जो फिल्म थिएटर पे लोग नहीं जा रहे हैं वो जाएं और देखें। जो ऐसे प्रतिभा है
जिसको मौका नहीं मिल रहा है, उनके पिक्चर बहुत ही अच्छे बन पड़े हैं बट उसे थिएटर नहीं मिल रहा है, तो उसे मौका मिले, ये प्लेटफॉर्म मिले। और जो फिल्म में काफ़ी दिनों से शिरकत कर रहे हैं और काफ़ी मार्केट में नाम कमाए हुए हैं, तो उनको मैं सम्मान भी देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि फिल्म जन जन तक पहुँचे। धन्यवाद। मैं दीनदयाल मुरारका सर्वप्रथम वागेश जी जो इस नवरत्न सम्मान समारोह के आयोजक हैं, उनको मैं एक विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि हर वर्ष वो पिछले 3 साल से हर साल समाज में फैले हुए अनेक नवरत्नों को चयन करते हैं और उन्हें सम्मानित करते हैं। जो सम्मान के उनकी चयन प्रक्रिया है वह अपने आप में बहुत निष्पक्ष है, जो कि एक विशेष सुंदरता की बात है। और वागेश जी इन नवरत्नों का सम्मान ही नहीं कर रहे, वरन इन लोगों को जीवन में और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अतः मैं वागेश जी की पूरी टीम को फिर से बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से कोई भी जब व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सम्मान पाता है तो निश्चित रूप से उसे खुशी तो होती ही है, लेकिन खुशी से ज़्यादा कोई भी सम्मान या पुरस्कार आपके लिए जिम्मेदारी का होता है। तो निश्चित रूप से जब आपको सम्मान कहीं भी किसी भी स्तर पर मिलता है, आप पर एक जिम्मेदारी का एक भार जो है वो और बढ़ जाता है आप पर। तो आप डिजिटल इंडिया का साहित्य लिखेंगे। साहित्य असल में आप जिस काल में हैं, जिस समय को जी रहे हैं, जो समय भोग रहे हैं, जो परिवेश देख रहे हैं, साहित्य उसको अपना विषय बनाएगा। साहित्य उनको अपने जो है कि उन सब चीज़ों की पड़ताल करेगा, वैसे समाज की खोजबीन करेगा और वही सब प्रतिबिंब बन के फिर साहित्य में आएगा। ऐसा तो कुछ मेरे ख्याल से लेखक के लिए चॉइस जो होता है कि मेरा प्रिय है कि हमको डोसा खाना पसंद है या हम जीन्स पहनना पसंद करते हैं पजामे के बदले, ऐसा कुछ साहित्य में नहीं होता है। लेकिन निश्चित रूप से आप जो महसूस कर रहे हैं, आप जिस दुनिया को देख रहे हैं, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, रुचि है आपकी दुनियादारी में, इसलिए आप साहित्यकार हैं, इसलिए आप लेखक हैं। लेखक गुफा में बंद तपस्वी नहीं है, वो घूमता हुआ एक आवारा भी है और घूमता हुआ एक ऑब्जर्वर भी है जो दुनिया को देखता है और कई विषयों पर लिखता है। यहीं गमछे से शुरू करता हूँ कि कांधे पर यूं गमछाले चलते चलते जीत ही लेंगे एक दिन लड़ते लड़ते, अपनी मंजिल पर्वत की ऊंचाई है, एक दिन में कहाँ होती चढ़ाई है, चढ़ ही लेंगे एक दिन चढ़ते चढ़ते, जीत ही लेंगे एक दिन लड़ते लड़ते। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे आज बात हो रही थी साहित्य की, कि एक साहित्यकार को टूटा जूता नया खरीदने का पैसा नहीं होता है, वो आज दशा हमारे साहित्यकारों की है। लेकिन मैं तो अभी साहित्य या पत्रकारिता नहीं कर रही हूँ, मैं समाज सेवा कर रही हूँ। देखिए, हमारी संस्था रेस्क्यू फाउंडेशन जो कि बदनाम गलियों में नाबालिग बच्चियों को बचा के उसका पुनर्वसन का काम करती है। हमारी मुंबई, पुणे, दिल्ली, थाने सब जगह पे उनके पुनर्वसन केंद्र है। जो बच्चियों के पास अनैतिक देह व्यवसाय करवाया जाता है ज़बरदस्ती, वो नाबालिग बच्चियों को पुलिस की मदद से बचा के फिर हमारे पुनर्वसन केंद्र में उनको ट्रेनिंग देना, उनका लीगल केस फाइल करना और मेडिकल करवाना और उसको पूरा हमारे समाज में सम्मिलित करने का एक पुनर्वसन का प्रकल्प हमारे शेल्टर में चल रहा है। सम्मान समारोह में आके हमें ऐसा लगा कि जैसे हमने समुद्र के अंदर एक बिंदु के जैसे हम आए। यहाँ नवरत्नों का जो देखा हमने, नवरत्न अपने आप में मैं तो कहूँगा कोहिनूर के हीरे से भी लोग ज़्यादा ही मूल्यवान थे। और इससे लोगों के अगर सम्मान में हम आते हैं तो इन्हें सम्मान दिया नहीं जाता, जो सम्मान देते हैं वो अपने आप को सम्मान महसूस करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो सम्मानित व्यक्ति हैं वो समाज के लिए कोई न कोई कार्य करते हैं, समाज के लिए वो उनका जो तटस्थता से खड़े रहते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे समारोह में आके हमें भी लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए और देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जो कार्य करता वही नवरत्न होता है। ये प्रोग्राम मेरे मित्र वागीश सारस्वत का है और मैं उनके साथ बरसों से जुड़ा हूँ। तो बागधारा ये मेरे घर का प्रोग्राम है भाई। और इसमें मेरे एक मित्र
अवनिंद्र आशुतोष, उन्हें हम दीपू जी बोलते हैं, दीपू जी को वो मिला। इसलिए मैं बहुत दूर से आया हूँ, 100 किलोमीटर से मैं आ रहा हूँ। दीपू जी को सम्मान मिल रहा है, इसके लिए ख़ास होता है। बाकी और सब जो जिनको भी सम्मान मिला सबको मैं जानता हूँ, लेकिन दीपू जी से मेरा एक पुराना रिलेशन है। और बागी सरस्वत जी, जब भी होली का प्रोग्राम हो या कोई भी प्रोग्राम उनका हो, अब मैं कहीं भी रहता हूँ वहाँ से मैं आ जाता हूँ। बिहार से लौट भी आया उस प्रोग्राम। वैसे आज का दिन बहुत शुभ माना गया है। 2019 की आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन आज हमारे गुरु अवनिंद्र आशुतोष जी को नवरत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये बहुत बहुत खुशी की बात है और उनके लिए मैं कहना चाहूँगी सर, जिस तरीके से उन्हें अवार्ड मिलते हैं और आज नवरत्न अवार्ड, जब वागधारा नवरत्न अवार्ड जो मिला है, हमारे लिए बहुत कि हमारे गुरु को और गुरु पूर्णिमा के दिन नवरत्न अवार्ड मिला है और उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ सर को, और जो टीम है वागधारा की उसको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, जिन्होंने जब प्रोग्राम किया वो सक्सेसफुल हो रहा। अगर बात करें तो रंगमंच की, तो रंगमंच में जिस तरह से अश्विनी नांदेकर जी को नवरत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, सबसे पहले तो मुबारक हो आपको। क्या कहेंगी इस नवरत्न अवार्ड को लेकर? ये नवरत्न अवार्ड सच में ऐसे नवरत्न चुने हैं और उन्होंने जो प्रक्रिया बताई है इसको चुनने की, वो बहुत उम्दा अनुभव है, क्योंकि ये बहुत कम होता है। एक बात मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ कि जब मुझे अवार्ड अनाउंस हुआ, जब मुझे बताया गया ये अवार्ड मिला, तो जैसे मैंने दूसरों को बोला है, तो उन्होंने ये सवाल पूछा कि आपने फाइल दी थी आपकी। तो ये मानसिकता बन चुकी है और वहाँ ऐसे अवार्ड मिलना जो उन खुद चुनते हैं वो असंभव है, जो उन्होंने फिल्मों में और रंगमंच में कितना अलग लगता है एक्टिंग करना, क्योंकि आपने कहा कि रंगमंच में आदमी खुद को जीता है और फिल्मों में तो कट भी होता है, कितना अलग देखती हैं? और कोई ऐसा वाकया जो आपको एकदम करीब से जो तोड़ दिया हो, आपके बहुत दिल के करीब रहा हो रंगमंच करते समय? बहुत फ़र्क है। फिल्मों में जैसे उन्होंने बोला है कि रिटेक होता है, और मेरे लाइफ में, खुद के लाइफ में रिटेक नहीं होता। तो वही नाटक का सूत्र है कि वो रिटेक नहीं होता और हम वो जीते हैं। और सबसे करीबी मेरा संवाद है कि मैं जननी हूँ, और जननी किसी शरीर में नहीं बसती, वो प्राण फूंकती है। ये संवाद मुझे बहुत करीब है, क्योंकि एज अ कलाकार और एज अ व्यक्ति इस वाक्य ने मुझे बहुत ताकत दी है। और ये हमारे अनहद नाद नाटक का एक संवाद है जो मंजुल भारद्वाज इन्होंने लिखा है और दिग्दर्शित किया है, और इसमें उन्होंने रंगभूमि को जननी का स्वरूप दिया है, और रंगभूमि हर कलाकार में वो प्राण फूंकती है, उसे जिंदा करती है। ये युवा वर्ग को किस तरह का संदेश देंगे, क्योंकि लोग आज ज़्यादातर टेलीविज़न और बॉलीवुड की तरफ भागते हैं, रंगमंच को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल सभी युवा पीढ़ी को ये आह्वान करती हूँ कि रंगमंच की गहराई बहुत है, उसे कभी छू कर देखिए। रंगभूमि की जो मिट्टी है वो अपने अंदर एक बीज हम जब डालते हैं तो उसको एक पेड़ के स्वरूप उसको फलदायी करती है। तो उस रंगभूमि को कभी छू कर देखिए। रंगभूमि अपने आप में उसको समा लेती है और जीवन का नया एक अध्याय हम लिखते हैं। बिल्कुल, रंगभूमि से आप जीवन का एक नया अध्याय लिखते हैं। आज जिस तरह से नवरत्नों को वागधारा नवरत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, जो अपने अपने क्षेत्रों में महारत हासिल कर चुके हैं, चाहे वो सामाजिक की बात करें, चाहे वो पत्रकारिता की बात करें, या फिल्म की बात करें, या हास्य की बात करें, और साहित्य की बात करें। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।